हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग के पार्ट 2 में, जो कि देखेंगे पार्ट 1 में। पहले हम लोगों ने देखा था कि एंजाइना क्या होती है, कितने टाइप की एंजाइना होती है और बेसिकली उसके जो है क्लासिफिकेशन क्या है एंटी एंजाइनल ड्रग के। तो ये सब हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में देख लिया था। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो है वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करें। तो चलिए आज की लेक्चर वीडियो हम शुरू करते हैं। एंटी एंजाइनल ड्रग्स के पार्ट 2 में जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी के जो ड्रग थे उन क्लासिफिकेशन के ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हमारा पहला ड्रग था नाइट्रेट्स। बेसिकली अब नाइट्रेट्स कहिए, इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, जिसमें हमारे बहुत से ड्रग आते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन आता है, आइसोसोर्बाइड्स, ये सब ड्रग आते हैं जो कि मैंने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था। तो नाइट्रेट्स जो है एंटी एंजाइनल ड्रग का, या एंटी एंजाइनल ड्रग में जो एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने में ये जो नाइट्रेट्स है इनकी जो है अहम भूमिका होती है। सबसे ज्यादा यूज इसी ड्रग का किया जाता है, नाइट्रेट्स का। तो नाइट्रेट्स का हम डिटेल वीडियो देखेंगे। आज की वीडियो में हम केवल नाइट्रेट्स के बारे में ही बात करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे जो अदर क्लासिफिकेशन के ड्रग हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, सोडियम चैनल ओपनर है और कुछ मिसलिनियस ड्रग है। तो उन लोगों को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन नाइट्रेट्स का आज डिटेल देखेंगे क्योंकि एंटी एंजाइनल ड्रग में सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है नाइट्रेट्स की। तो नाइट्रेट्स में पहला आपका देखिए ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये ड्रग जो है नाइट्रेट्स हमारे बॉडी में कैसे एक्ट करता है और कैसे ये क्या करता है कि जो है एंजाइना पेक्टोरिस ट्रीट होता है। बेसिकली एंजाइना क्या है, मैंने बताया था कि जो है चीफ सिम्टम है इस्केमिक हार्ट फेलियर का। इस्केमिक हार्ट डिजीज का ये चीफ सिम्टम है, जिसमें क्या होता है हमारे लेफ्ट साइड में हमारे हार्ट में बहुत तेज पेन होता है और वो पेन जो है ट्रांसमिट होकर हमारे लेफ्ट आर्म तक पहुंच जाता है। ये था एंजाइना। तो पहला आप देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखिए क्या है, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या आप कहिए कोई भी नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड या कोई नाइट्रेट्स के ड्रग जो है वो क्या करते हैं, पहले उनका जो है डीनाइट्रेशन होता है, डीनाइट्रेटेड हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। यहाँ आप देख सकते हैं एल्डिहाइड रिडक्टेज ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेज, ये आपका एंजाइम है। इस एंजाइम के हेल्प से जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं वो उनका डीनाइट्रेशन होता है और वो चेंज हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO में। अब जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज होने की वजह से आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं और हमारे बॉडी में एक्ट करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करते हैं, एक्टिवेट्स करते हैं GC को, वेस्कुलर ग्वानिलिन साइक्लेज को। इस एंजाइम को जब ये एक्टिवेट करते हैं तो ये एंजाइम क्या करते हैं, बेसिकली ये हमारे बॉडी में इंक्रीज कर देते हैं। मैं देखिए बता दे रहा हूँ, इंक्रीज करते हैं हमारे CGMP साइक्लिक ग्वानिन मोनोफॉस्फेट को, जो है ये इंक्रीज कर देते हैं। और ये क्या है, एक तरह से रोलेक्सेंट होता है। जो ये साइक्लिक GMP है ये एक तरह से रोलेक्सेशन का, किसी चीज को रिलैक्स करने के लिए काम में आता है। तो जब CGMP हमारे बॉडी में बढ़ेगा तो CGMP के बढ़ने से यहाँ दो प्रोसेस होंगे। एक तो आपका डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज, जो भी प्रोटीन होते हैं जी प्रोटीन या प्रोटीन काइनेज जो होते हैं उनका डीफॉस्फोराइलेशन होगा। और डीफॉस्फोराइलेशन होने से क्या होता है, जब इनका डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा प्रोटीन काइनेज का, तो ये जो प्रोटीन काइनेज है ये हेल्प करते हैं एक्टिन को मायोसिन से इंटरेक्ट होने में। लेकिन जब यहाँ इसका डीफॉस्फोराइलेशन हो जा रहा है तो ये क्या करेंगे, प्रिवेंट इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन टू मायोसिन। देखिए एक्टिन और मायोसिन एक ऐसे जो है, कह सकते हैं आप, एक एक्टिन और मायोसिन ऐसे प्रोटीन है जो कि हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होते हैं और हमारे स्मूथ मसल्स में ये प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन आपके स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स में, स्केलेटल के स्मूथ मसल्स में या ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल में पाए जाते हैं जिसमें उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब यहाँ उसका प्रोटीन काइनेज का डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो डीफॉस्फोराइलेशन होने से जो इंटरेक्शन होना चाहिए एक्टिन और मायोसिन का वो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ क्या है, डिक्रीज फ्री साइटोसोलिक कैल्शियम। और हमारे साइटोसोल में या प्लाज्मा में जो कैल्शियम जो फ्री होता है, जो फ्री कैल्शियम होता है उसका अमाउंट जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तरफ डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है
और एक तरफ कैल्शियम यहाँ कम हो रहा है, साइटोसोलिक कैल्शियम। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, स्मूथ मसल को रिलैक्सेंट का काम करते हैं, हमारे स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देते हैं। तो बेसिकली दो तरह से यहाँ एक्ट होता है, याद रखिएगा, एक डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज, दूसरा डिक्रीज फ्री साइटोसोलिक कैल्शियम। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देते हैं। और जब स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाता है तो जो जो एंजाइनल पेन होता है, जो सडन पेन होता है, वो पेन हमको फील नहीं होता। बेसिकली जो नाइट्रेट्स हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं, जब ये स्मूथ हो जाएंगे तो ये वासोडाइलेशन कॉज करते हैं, और वासोडाइलेशन कॉज होने से जो हमारा ब्लड वेसल्स, जो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस काज हुआ था, ब्लड क्लॉट हुआ था हमारे ब्लड वेसल्स में, उसमें जब वो डायलेट हो जाएंगे तो उसमें से जो ब्लड और न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से ब्लड फ्लो होगा, और जो है एंटी जो एंजाइनल है वो एंजाइना जो है ट्रीट हो जाएगा। तो ये होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, बॉडी में हमारे कहाँ कहाँ कैसे एक्ट करता है। तो देखिए ये क्या है, बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स इन स्टेबल एंजाइना ड्यू टू देयर वासोडाइलेशन प्रॉपर्टी। जो नाइट्रेट्स है इसका यूज जो है एंटी एंजाइनल ड्रग की तरह इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो है वासोडाइलेशन या ब्लड वेसल्स को डायलेट करने की प्रॉपर्टी होती है। देखिए पहला आपका है रिडक्शन इन प्री लोड एंड आफ्टर लोड। देखिए प्री लोड और आफ्टर लोड को ये रिड्यूस कर देते हैं। कैसे करते हैं, रिडक्शन वॉल्यूम ऑफ ब्लड टू हार्ट, हार्ट तक जो है ब्लड का जो है जितना बैलून ब्लड का बैलून पहुंचना चाहिए उतना ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, जिससे क्या होता है, डिक्रीज होता है प्री लोड। यहाँ ध्यान से समझिएगा, रिडक्शन वॉल्यूम ऑफ ब्लड टू हार्ट, हार्ट तक हमारे ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचते, इससे इसके कारण जिससे क्या होता है, डिक्रीज होता है प्री लोड यहाँ पे। और दूसरा क्या है, आर्टेरियोलर डायलेशन, ये हमारे आर्टरीज को डायलेट कर देते हैं। कैसे डायलेट करते हैं ये मैं नीचे स्ट्रक्चर में बता दूंगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसको बीच में स्किप मत करिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आर्टेरियोलर डायलेशन करेगा तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा वैस्कुलर रेजिस्टेंस को, और जब वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो आफ्टर लोड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो वहां प्री लोड डिक्रीज हो गया, यहाँ आफ्टर लोड डिक्रीज हो गया, दोनों डिक्रीज होने से क्या होगा, वहां पे जो हमारे हार्ट का वर्कलोड है वो वर्कलोड कम हो जाता है, और वर्कलोड कम होने से जो ऑक्सीजन का डिमांड है, जो हमारे मायोकार्डियल सेल्स को जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो ऑक्सीजन का डिमांड वहां घट जाता है। इसीलिए हम रिड्यूस करते हैं प्री लोड और आफ्टर लोड को, कि वहां ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट हो वो कम हो जाए। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं कोरोनरी डायलेशन। देखिए कोरोनरी आप जानते हैं कि कोरोनरी ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, जो हमारे हार्ट के इनर पार्ट में पाए जाते हैं, और जो हमारे हार्ट को नरिश करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स और ब्लड को पहुंचाते हैं उनको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो कोरोनरी डायलेशन क्या करेंगे, डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो इन नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन में ये नाइट्रेट्स कोरोनरी ब्लड फ्लो, कोरोनरी में ब्लड का फ्लो अच्छी तरह कराते हैं। लेकिन एरिथ्रोस्क्लेरोटिक इज नॉट मच, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनमें एरिथ्रोस्क्लेरोसिस या जो है कह सकते हैं कि लिपिड का एक्यूमुलेशन हो गया है कोरोनरी ब्लड वेसल्स में, उसमें ये अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाते उतने बढ़िया से। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ये आपका था फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की नाइट्रेट्स का एडीएमई प्रोसेस क्या है। देखिए ये तो ओरली दिए जाते हैं, वेल एब्जॉर्ब है, अच्छी तरह से हमारे प्लाज्मा के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दे गो एक्सेसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जो है ज्यादा अमाउंट में इनका मेटाबोलाइज हो जाते हैं हमारे लीवर में। देखिए गुड लिपिड सॉल्युबिलिटी, इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, इसीलिए ये हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, और लास्ट में क्या होता है, प्रोटीन से बाइंड करके साइड तक रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं। उसके बाद ये हमारे जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये था आपका एक एक लाइन में पूरा एडीएमई। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट में, कि नाइट्रेट्स के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। देखिए स्वेलिंग पैल्पिटेशन, स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाना, पैल्पिटेशन झुर्रियां पड़ जाना, वीकनेस होना, थकावट हो जाना, पोस्चुरल हाइपरटेंशन, और पोस्चुरली हमारे हाइपोटेंशन जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देना। जब जो आफ्टर लोड वर्कलोड कम होगा तो मसल का कॉन्ट्रेक्शन कम होगा, मसल कॉन्ट्रेक्टिविटी जब कम होगी तो जो है ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली हल्का सा डिक्रीज होगा। ये आपके एडवर्स इफेक्ट में आता है। अब बात करते हैं टॉलरेंस में। देखिए टॉलरेंस डेवलप्स ऑन रिपीटेड लॉन्ग टर्म यूज। अगर हम नाइट्रेट्स का लॉन्ग टर्म लंबे समय तक जो है यूज करते हैं या इंटेक करते हैं तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में इसका टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, जिसका जो है रेजिस्टेंस हो जाता है, और ये ड्रग अच्छी तरह हमारे बॉडी में एक्ट नहीं करता, जो है इसकी पोटेंसी कम हो जाती है हमारे बॉडी में। अब बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस।
कि ड्रग इंटरेक्शन, ये जो नाइट्रेट्स है ये किससे जो है इंटरेक्ट होते हैं। देखिए जो नाइट्रेट्स हैं जिसमें आपके आते हैं नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोक्लोराइड, ये सिल्डेनाफिल के साथ हमको नहीं लेना चाहिए। सिल्डेनाफिल जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जो है काम ट्रीट करने वाला ड्रग है। तो सिल्डेनाफिल और नाइट्रेट्स को एक साथ लेंगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा साइक्लिक जीएमपी को। साइक्लिक जीएमपी जब इंक्रीज होगा तो यहाँ मैंने बताया था कि साइक्लिक जीएमपी जो है एक तरह से रोलेक्सेंट का काम करता है, रोलेक्सेशन कराता है। तो जब यहाँ ज्यादा अमाउंट में साइक्लिक जीएमपी बढ़ जाएगा गोनाडीन मोनोफॉस्फेट, तो ये क्या करेंगे, एक्सेसिव रोलेक्सेशन ऑफ कैवर्नोजल एंड वैस्कुलर स्मूथ मसल, जो हमारे नेजल और वैस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनको वो एक्सेसिव ज्यादा अमाउंट में रोलैक्स कर देंगे लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है वो क्या होंगे, रोलैक्स हो जाएंगे, जिससे हमको जो है दिक्कत होगा। तो हमें नाइट्रेट्स, किसी भी ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स को सिल्डेनाफिल के साथ नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं, मैं इसकी एनाटॉमी आप लोग समझ लीजिए। ये आपकी आर्टरी वाल्व है। आर्टरी वाल्व कैसे, ये जो हमारा कौन से स्मूथ मसल पे कैसे एक्ट करता है, पहले आप एनाटॉमी समझ लीजिए। देखिए ये आपका जो पार्ट है ये आपका आर्टरी वाल्व है। तो आउटर पार्ट लेयर, ये आपका सबसे ऊपरी भाग वाला आउटर लेयर है। आउटर लेयर में क्या है, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर से बने होते हैं। और ये आपका मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर क्या है, स्मूथ मसल सेल एंड इलास्टिक फाइबर, इनमें इलास्टिक फाइबर होते हैं। और इनर लेयर जो होती है वो होती है एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ल्यूमेन। तो जो ये मिडिल लेयर हमारी है, जिसमें आपने लाइनिंग, ये लाइनिंग आप लोग देख रहे होंगे, ये लाइनिंग जिसमें है ये आपका मिडिल लेयर है। और इसी पे जो है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स वर्क करते हैं और उसको रिलैक्स कर देते हैं स्मूथ मसल्स को, जिससे क्या होता है, हमारे आर्टरी डायलेट हो जाती है। आर्टरी डायलेट होने से ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होता है और जो है ऑक्सीजन का जो है अच्छी तरह से पूरे हमारे बॉडी तक पहुंच जाता है। ये था आपका ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स कि कैसे एंजाइना पेक्टोरिस में ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स का यूज किया जाता है। ये था इसका पार्ट 2 वीडियो। अब इसके पार्ट 3 के वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स एंड पोटेशियम चैनल ओपनर्स और कुछ मिसलेनियस ड्रग है। तो इसके पार्ट 3 में हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।